है ना? सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वास्थ्य विभाग हाय हाय, हाय 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 हाय। स्वास्थ्य विभाग हाय हाय, हाय हाय हाय। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। स्वास्थ्य विभाग हाय हाय, हाय हाय हाय। सौरभ भारद्वाज हाय हाय, दिल्ली सरकार हाय हाय, दिल्ली सरकार हाय हाय, दिल्ली सरकार हाय हाय। स्वास्थ्य विभाग हाय हाय, स्वास्थ्य विभाग हाय हाय। आज दिल्ली के कड़कड़डुमा औषधि नियंत्रण विभाग के कर्मचारियों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। करीब 586 कर्मचारियों ने आज औषधि नियंत्रण विभाग दिल्ली सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और इनका सरकार से कहना है कि जिस तरह से हम लोगों ने कोरोना काल में अपनी ड्यूटी निभाई है, लेकिन इनको 3 महीने की सैलरी तक नहीं मिली है और अब इनको नौकरी से भी टर्मिनेट किया जा रहा है, जिसको लेकर के इनकी मांग है कि अब दिल्ली सरकार स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को नौकरी पर वापस ले। मैं एसएससी हूँ डिस्पेंसरी में। कहाँ पर जॉब करते हैं आप? चमेलियन रोड। तो क्या हुआ जो आपको टर्मिनेट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है? ये तो पता नहीं हमें क्यों हमें निकाला जा रहा है। हमने कोरोना काल में इतना मदद की है सबकी लोगों की। हमने यहाँ तक कि हम एसएससी हैं, हमसे टेस्टिंग भी करवाई गई और हमें हर चीज़ में हमें दवाइयाँ भी सैलरी हमारे को सैलरी 3 महीने से दी जा रही है, जिसमें कि हम किराए पे रहते हैं, बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो उसकी शिकायत आपने कहीं करी डायरेक्टर पे या किसी? की है डायरेक्टर साहब से भी, ये DHS में भी सभी ऑफिसर से की है, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं कर पा रहा है, बल्कि हमें और टर्मिनेट कर दिया है। बताइए ये क्या हम DHS से और ये केजरीवाल से मांग कर रहे हैं कि हमें नौकरी पे रखा जाए, हमें परमानेंट कर दीजिए। हम कहाँ रहेंगे? हम किराए के मकान पे रह रहे हैं। बेटियां हैं मेरी, दोनों बेटियां पढ़ती हैं। अब मेरे हस्बैंड भी दूर रहते हैं, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा परेशानी में हम, यानी कि हम तो सड़क पे आ जाएंगे। केजरीवाल साहब तो ये सारे जितने भी नेता हैं ये ठगी है, ये एक तरह से हम लोगों से ठग रहे हैं, हमें खा रहे हैं। सुशील कुमार है। सुशील जी, लगातार जिस सर इसमें सभी का तकरीबन पूरा हाथ है। जो हमारा डिपार्टमेंट है निर्देशालय स्वास्थ्य सेवा विभाग, उसमें उनका पूरा हाथ है, क्योंकि विभाग जो चाहता है कि भाई हम इस जॉब में ना रहें, क्योंकि वो ठेकेदार की जॉब लाएंगे, ठेकेदार के थ्रू जो लड़के लगाएंगे, ठेकेदार लड़के रखेगा तो एक लड़के से 35 से 40 हज़ार रुपये लेगा रिश्वत। और हम जो है अभी डायरेक्ट चल रहे हैं डिपार्टमेंट के थ्रू, हम किसी को रिश्वत नहीं देते। तो ये भी एक इन लोगों के लिए, डिपार्टमेंट के लिए बड़ी सरदर्दी की बात है, जिसकी वजह से हम इनकी नज़र में जो है सरदर्द बने हुए हैं। लेकिन सर ऐसा है, अब दिल्ली सरकार के सारे वादे जो है झूठे पड़ते जा रहे हैं और दिल्ली सरकार ने हम सभी कर्मचारियों को ये बोला था कि भाई आप सभी कर्मचारियों को पक्का करा जाएगा। हम कोरोना काल के वो वॉरियर हैं जिन्होंने दिल्ली का इतना साथ दिया कि भाई जब बाप बेटा एक दूसरे को हाथ लगा के राजी नहीं था, कोई अपने बाप की चिता को भी आग दे के राजी नहीं था, उस टाइम में हमने पब्लिक की सेवा करी, जनता की सेवा करी, दिल्ली सरकार की सुन के चली। लेकिन आज हमें सरकार ने उस चीज़ का ये सिला दिया है कि हमें 1 सेकंड में जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। हम सभी 600 कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया है। लेकिन सर अभी हमें अंदर से हमारे निर्देशालय स्वास्थ्य सेवा विभाग से पता चला है कि हम 585 कर्मचारियों को जो पूरे समथिंग लगाएंगे तो 600 के करीब है, हम सभी कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया गया है। अब ये अंदर ही जाने डिपार्टमेंट का और दिल्ली सरकार का क्या वो बात हुई है कि भाई इन्होंने हमें किस बात पे टर्मिनेट करा है, हमें अभी तक कुछ नहीं पता चला है। लेकिन हमें ये जो है दिल्ली सरकार ने इनाम दिया है कोरोना काल में इनका साथ देने का, जो हम सभी कर्मचारियों को टर्मिनेट। सर अब अगला कदम हमारा ये रहेगा कि हम दिल्ली सरकार से मांग करेंगे कि हम सभी कर्मचारियों को वापस लिया जाए और हम सभी कर्मचारियों को पक्का करा जाए। और इस लड़ाई में हमारे साथ राष्ट्रीय संयुक्त ठेका हटाओ के जो राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं DC कपिल साहब, वो हमारी लड़ाई लड़ेंगे और वो हमारे साथ है। देखिए, टर्मिनेशन का तो मुझे मालूम नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो पता लगेगी। अभी कोई आदेश हमारे पास तो है नहीं इन लोगों के पास में। रही बात ये कि जो दिल्ली सरकार है इसमें कोई शक नहीं, बेईमान सरकार। और ये जो इस सरकार ने लोगों का जीना हराम कर दिया। जितने भी वादे किए थे
कि जो भी लोग कांटेक्ट में हैं या जो भी लोग ठेके में हैं सबको परमानेंट करेंगे, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो डीटीसी वाले हों, चाहे वो शिक्षा विभाग में हो, चाहे सफाई कर्मचारी हों, लेकिन किसी को भी परमानेंट नहीं किया। और इससे ज़्यादा अन्याय क्या होगा कि आप जो मिनिमम वेज है वो भी नहीं दे रहे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती है और देश के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो भाग 4 के अंतर्गत है बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है और उसकी जीविका का इंतजाम सरकार करे, ये उसकी जिम्मेदारी है। और साथ में कह रखा है कि समान काम का समान वेतन मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भिन्न भिन्न हाई कोर्टों ने लगातार कहा है, बार बार कहा है कि समान काम का समान वेतन उसी स्थिति में भी होगा कि अगर आप कुछ लोगों को परमानेंट रख रहे हैं, कुछ को ठेके पर रख रहे हैं, कुछ को आप डेली वेजेस पर रख रहे हैं, लेकिन काम तो एक ही है ना। तो बेशक वो डेली वेजेस पे हो या कॉन्ट्रैक्ट में हो, पर उनको पे और उसके साथ साथ बाकी और जो सुविधाएं हैं वो सारी वैसी मिलेंगी जैसे एक परमानेंट सर्विस करने वाले को मिलती है। लेकिन नहीं, अब ये जो लोग हैं ये दिल्ली गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी से जुड़े हुए लोग हैं। एक तरह से पैरामिलिट्री वो पैरामेडिकल का जो काम है वो ये सब काम करते हैं और सारे काम करते हैं, मतलब चौकीदार तक का ये काम कर रहे हैं, डिस्पेंसरी का काम ये कर रहे हैं, सब कुछ ये काम कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इनके साथ अन्याय क्या हो रहा है? एक तो इन्हें डेली वेजेस पर रखा हुआ है 89 दिन के, और इसी तरह से चलते चलते 15-15, 20-20 साल हो गए। लेकिन इसके अलावा थोड़ी बात और रहेगी उससे तरह, इसके अलावा इनको 89 दिन बाद निकाल दिया जाता है, लेकिन इनकी नौकरी सर्विस जो है, जो इनसे काम लिया जाता है वो एक दिन भी नहीं छोड़ा जाता, लगातार काम ले रहे होते हैं। तो कहाँ से आप डेली वेजेस पे हो गए? अभी ये 3 महीने पहले इनको हटा दिया गया 89 दिन होने के बाद, पर एक भी मिनट के लिए इनका काम रुका नहीं, काम ये लगातार कर रहे हैं। पर 3 महीने की तनख्वाह, मई, जून और जुलाई चल रहा, 3 महीने की तनख्वाह अभी तक इनको दी नहीं। और तनख्वाह क्या मिलती है? 15,000, जबकि इसी उसमें जो परमानेंट हैं उनको जो है 70-80 हज़ार रुपये और शादी से भी ज़्यादा मिलते हैं, और उनको बाकी सारी फैसिलिटी मिलती है, मेडिकल की मिलती है, हेल्थ कार्ड मिलता है, उन्हें जो PPF मिलता है, हर ग्रेजुएटी मिलती है, सब कुछ मिलता है, इन्हें कुछ नहीं मिलता। तो ये अन्याय है, इसी के लिए ये लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। और दिल्ली क्षेत्र में इनके लगभग 9 जोन हैं, हर जोन में मतलब पूरी दिल्ली कवर होती है, और ये तकरीबन 600 के लगभग लोग हैं कुल। इनकी जो लड़ाई है, हम उस लड़ाई में इनके साथ, कि सरकार बेईमान है तो इसलिए वो बेईमानी और गुंडागर्दी कर रहे हैं। अगर सरकार सही हो या लड़ने वाले लोग सही हो तो निश्चित रूप से जो बकवास कर रहा है डायरेक्टर वो कभी नहीं कर सकता इस तरह। ये लोग काम कर रहे हैं ना डिस्पेंसरी में, ये मान लो कि डेली वेजेस पे कर रहे हैं, फिर इनका ID कार्ड क्यों नहीं होना चाहिए? फिर इनको बाकी और सुविधाएं क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर इनके साथ उसके ड्यूटी के दौरान कुछ भी हादसा हो जाए तो ये वो हक जो परमानेंट को मिलता है इन्हें क्यों नहीं मिलना चाहिए? काम कर रहे हैं ना, मजाक थोड़ी ना कर रहे हैं ये। क्या मतलब ये ऐसा नहीं लगता कि जैसे गुलामी करवा रहे हैं? आज देश में लोकतंत्र स्थापित है, संविधान का राज, और संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसे जो अधिकारी हैं और सरकार है, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये सारे लोग इनका शोषण नहीं कर रहे। पब्लिक को आज की तो बात है नहीं, 1952 जब से चुनाव हुए उसके बाद से लगातार ये सारी चीजें हो रही हैं, तो पब्लिक को समझना पड़ेगा कि नेता किस तरह से उनसे झूठ बोलते हैं। ये तो उसी को जानने का प्रयास करना पड़ेगा कि कौन नेता ईमानदार है, कौन बेईमान है। इन कर्मचारियों का कहना है जो केजरीवाल ने वादे किए थे वह सारे 70 के 70 वादे झूठे निकले हैं। इन लोगों का कहना है हमें वापस नहीं लिया तो इस तरह आगे भी विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।